नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में मरियम नवाज की तंजीम साजी शुरू हो गई। सूबाई क़ियादत को बता दिया गया है कि सूबे भर से नौजवानों को इकट्ठा कर लिया जाए और मरियम नवाज के सामने पेश किया जाए ताकि मरियम नवाज इन सब को तंजीम साजी का काम सौंप दे, क्योंकि लाहौर के नौजवानों से मरियम नवाज नाउमीद हो गई और अब उन्होंने अपनी जमात की खातिर KP का रुख कर लिया। जबकि सिंध कामरान टैसूरी भी नवाज शरीफ से मिले हैं। इसाक डार ने भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में बताया है कि मईशत इमरान खान की वजह से जमीन बोस हुई। उसके साथ खोजी टीवी को पेट्रोल की असल कीमत का पता भी चल गया, जिस पर हुकूमत बेजा टैक्सेस लगाकर खजाना भर रही है ताकि अवाम का खून चूस कर वही पैसा इलेक्शन में लगाया जा सके। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमत बहुत कम है। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह नवाज शरीफ की मुखालफत में अपने ही लोग सामने आ गए हैं, जबकि मरियम नवाज ने तंजीम साजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा का रुख तो कर लिया लेकिन सूबाई क़ियादत को डांट भी पिलाई। इसके साथ आपको पेट्रोल की असल और कम कीमत भी बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हुकूमत किस तरह गरीब आवाम का खून चूस रही है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नवाज शरीफ लंदन में मुतहरिक हो गए हैं, लेकिन उनके अपनों ने ही उनकी मुखालफत शुरू कर दी। गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ। इजलास में शहबाज शरीफ और इसाक डार के अलावा हसन नवाज और सलमान शहबाज भी शरीक हुए। इसाक डार ने कायद मुस्लिम लीग को मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कायद मुस्लिम लीग की फौरी वापसी की मुखालफत कर दी। शहबाज शरीफ ने भी अपने दौरे लंदन का दौरानिया बढ़ा दिया। इत्तलात के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ 10 दिन के लिए बरतानिया आए थे, मगर अब मजीद कुछ दिन वहाँ रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। ऐसे में कई सवालात जहन में आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को क्यों बार बार पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि वतन वापस ना आए। पहले शहबाज शरीफ ने कहा, फिर कुछ अहम शख्सियात ने पैगाम भिजवाया कि बड़ों के साबिक किरदारों को आप तनकीद का निशाना न बनाएं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं वापस आ रहे। क्या शहबाज शरीफ को ये डर है कि पाकिस्तान आकर अवाम का सामना कैसे करेंगे? नून लीग मुसलसल बयानिए की जंग क्यों हार रही है? क्या पाकिस्तान में नून लीग के लिए मैदान साफ किया जा रहा है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्यों लंदन में मीडिया का सामना करने से डर रहे हैं? इसहाक डार को अवाम मौजूदा तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं, शायद इसलिए उन्हें पता है कि जो बची हुई इज्जत है वो भी खो देंगे। दोस्तों, सिर्फ ये मुलाकात नहीं हुई बल्कि सिंध के साबिक गवर्नर कामरान टैसूरी भी आजकल लंदन के अहम दौरे पर हैं। उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टैसूरी ने कहा कि नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का सलाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने, महंगाई को यहां तक लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कामरान टैसूरी के मुताबिक इसाक डार समझते हैं इमरान खान की हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया। नतीजा आप आज देख रहे हैं। नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान है। इनसे पाकिस्तान में इस्तेहकाम और मईशत पर तफसीली बात हुई। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन पहले ये बताया जाए कि इमरान टैसूरी ने ये मुलाकात किसके कहने पर की। कामरान टैसूरी बड़ों के काफी करीब समझे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कामरान टैसूरी को गवर्नर भी बड़ों ने ही लगवाया था और कामरान टैसूरी को MQM के बिखरे धड़ों को एक करने के लिए लाया गया। क्या कामरान बड़ों का पैगाम नवाज शरीफ को देने गए थे? नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ अब भी जनरल बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ महाजराई के हक में हैं? पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने में तो नवाज शरीफ का भी हाथ है। तो क्या नवाज शरीफ अपना एहतसाब चाहते हैं? नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान है, तो नवाज शरीफ अपने लोगों, अपने मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? क्या अभी भी उन्हें गर्मी सर्दी महसूस हो रही है? नाज़रीन, दूसरी जानिब उनकी साहबजादी मलका आलिया मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं। गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज ने पेशावर का एक रोजा दौरा किया। मरियम नवाज ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में बुरी कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सूबाई क़ियादत की सख्त सरजनिश की और अमीर मुकाम से इस्तफसार किया कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज बुरे क्यों आए हैं। निचली सतह पर तंजीमी काम सही नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम साजी अब खुद करूंगी। यूनियन कौंसिल सतह तक तंजीम साजी खुद देखूंगी। जिन रहनुमाओं में सलाहियतें हैं उनको आगे लाया जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि KP में तो नून लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में तो नून लीग का कोई टिकट लेने वाला नहीं था। इंजीनियर अमीर मुकाम KP में नून लीग के सूबाई सदर एक डिक्टेटर बने हुए हैं। वो ग्राउंड पे लोगों को सामने ही नहीं आने दे रहे। अमीर मुकाम के अपने गांव चागम से उनके भाई उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सवात में ये 2-3 बार हार चुके हैं। उनके अपने लोग शांगला के उनके खिलाफ हो चुके हैं। अमीर मुकाम ने नौकरियां दी सिर्फ अपने लोगों को, फंड्स दिए सिर्फ अपने लोगों को। अभी कुछ फंड्स दिए गए वहाँ के लोकल सहाफियों को ताकि उनके हक में प्रोपेगेंडा किया जा सके। दूसरा, इख्तियार वली KP में नून लीग के बड़े रहनुमा हैं। इख्तियार वली और इंजीनियर मुकाम में जंग चल रही है इक़्तिदार की, और इंजीनियर
अमीर मकाम पर हाल में कुर्सी अपने पास रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में इंजीनियर अमीर मकाम का एक स्कैंडल आया। उन्होंने वापटा में नौकरियां अनाउंस की और बाद में पता चला कि वो सारी की सारी बोगस थी, ताकि सिर्फ अपना नाम बनाया जाए और वोट लिया जा सके। ऐसे में मरियम नवाज का खुद जाकर तंजीम साजी करना एक अच्छा फैसला है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम ने दौरा कीनिया का मंसूबा बनाया था। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज जोहरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 4 से 6 सितंबर तक कीनिया का दौरा करेंगे। निगरान वजीर आजम अफ्रीका मौसमियाती तगय्युर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी भी वजीर आजम के हमराह होंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर अफ्रीकी ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। निगरान वजीर आजम के दौरा कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का मामला भी उठाया जाएगा, लेकिन फिर बयान आता है कि दौरा मनसूख हो गया। नाजरीन, अब आते हैं पेट्रोल की असल कीमत पर। गुज़श्ता रोज जैसे ही 31 अगस्त की तारीख खत्म होने के करीब आई तो पाकिस्तान की वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 300 का हिंसा अबूर करके मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 15 अगस्त को आलमी सतह पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85.08 थी, जो 1 सितंबर को $87.01 है। यानी आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इतना रद्दो बदल नहीं हुआ और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस हालिया इजाफे को IMF की कड़ी शराइत रुपए के तसलसल से जारी है, कदरी और हुकूमती टैक्सेस से जोड़ा जा रहा है। मुबस्सिरीन बता रहे हैं कि ज्यादा खतरे की बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहाँ भी नहीं रुकेंगी, बल्कि उनमें डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी के साथ मजीद इजाफा देखने में आएगा। पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पाकिस्तान में ये बहस भी छिड़ गई कि पेट्रोल की असल कीमत क्या है और हुकूमत इस पर कितना टैक्स ले रही है। दोस्तों, अगर पेट्रोल की ताज़ा तरीन फी लीटर कीमत को देखा जाए तो पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अदादोशुमार के मुताबिक 305.36 रुपए में से ईंधन की एक्स रिफाइनरी फी लीटर कीमत 228.59 रुपए बनती है। इसके बाद अगला बड़ा हिस्सा हुकूमती टैक्स का है, जिसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी कहा जाता है। ये है तो टैक्स ही, मगर इसे सेल्स टैक्स का नाम न देने की वजह वफाकी हुकूमत का ये रकम खुद जमा करना है। कीमत में तीसरा हिस्सा इन अखराजात का है, जो ईंधन की तरसील, उसे फरोख्त करने वाले इदारे और पेट्रोल पंप डीलर इनकी कमीशन की मद में आता है। इन तमाम अखराजात को इकट्ठा करें तो सारे फी लीटर 16.77 रुपए इस मद में अदा कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने रवां बरस जुलाई में IMF से जो मुआहदा किया, उसके तहत 1 लीटर पर PDL की मद में 60 रुपए वसूल किए जाएंगे। कीमतों में हालिया इजाफे में PDL की शरह इस हद तक पहुँच गई है, यानी अब पाकिस्तानी अवाम पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर हुकूमत को 60 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे टैक्स आयद किए जाते हैं, मगर ऐसा करने से कबल लोगों की कुव्वत खरीद को भी मद्देनजर रखा जा सकता है। इस वक्त मुल्क में 38% से ज्यादा अफरात ज़र है, जबकि पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की फीकस आमदन $2 से भी कम है। डॉलर भी 305 और पेट्रोल भी। मार्च 2022 से अब तक कितना कुछ बदल गया। जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, इलेक्शन 90 की बजाय 60 दिन में कराना चाहिए। निगरान हुकूमत भी PDM की तरह किसी काम की नहीं। मुल्क को फौरी बेयकीनी और अदम इस्तेकाम से निकालना होगा, वरना मुआशी और सियासी अफरा तफरी का खतरा है। बिजली के बिलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे गरीब को मजीद कुचल देंगे। दोस्तों, डॉलर की उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया तूफान, महंगाई से अवाम परेशान, लेकिन सुकून से सो रहे हैं सब हुक्मरान। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।